हेलो फ्रेंड्स, क्या आप परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट और शॉर्टकट्स में मास्टरी चाहते हैं? तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। क्या है परमुटेशन? परमुटेशन इज बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स है। परमुटेशन इज बेसिकली अरेंजमेंट अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स है। सपोज हमारे पास लेटर्स है ए, बी और सी। ए, बी और सी। इसको कैसे हम अरेंज कर सकते हैं? ए बी कर सकते हैं, बी ए कर सकते हैं, ए सी कर सकते हैं, सी ए कर सकते हैं, बी सी कर सकते हैं और सी बी कर सकते हैं। तो टोटल सिक्स अरेंजमेंट, सिक्स अरेंजमेंट्स हैं हम लोग कर सकते हैं। अब इसी को एक फार्मूला के तौर पे लिखते हैं। हमारे पास n थिंग्स है, और हम लेते कितना है? r एट ए टाइम। r थिंग्स टेकन एट टाइम, टेकन एट ए टाइम। तो परमुटेशन क्या हो जाएगा? परमुटेशन हो जाएगा, इसको डिनोट करेंगे एन पी आर से, और इसको लिखेंगे फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n माइनस आर, ये इक्वेशन, ये जो मैंने फार्मूला बताया है आपको परमुटेशन के और कॉम्बिनेशन में कई बार काम आने वाला है। इसको आपको मेमोराइज कर लेना है। दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। ठीक है, ये परमुटेशन। अब कॉम्बिनेशन के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। कॉम्बिनेशन क्या है? कॉम्बिनेशन इज बेसिकली डिफरेंट ग्रुप बनाना, ग्रुप फॉर्मेशन है या सिलेक्शन है? सपोज हमारे पास तीन पर्सन है। पर्सन कितना है? 3। क्या नाम है उसका? ए, बी और सी। हमको 2 लोगों को लेना है, टू पर्सन एट ए टाइम। तो जैसे हमने पिछले परमुटेशन में लिया था, जैसे यहाँ पे हमने लिया था, लेटर्स हमारे पास 3 था और 2 टेकन एट ए टाइम। यहाँ पे 2 टेकन एट ए टाइम हमने 2 लेकर के क्या बनाया था? 6 कॉम्बिनेशन बनाया था। ये जो है हमारा 6 अरेंजमेंट बनाया था। ये 6 उसी ढंग से हम यहाँ भी लेते हैं। तब हम पहले अभी मान लेते हैं सपोज दैट कि ये इतना इस तरह का बनता है, ए बी, बी ए सी, सी ए, बी सी, सी बी। ठीक है, लेकिन अब आपको हम इस दोनों ग्रुप को हम राउंड कर दिया, इस ग्रुप को राउंड कर दिया और इस ग्रुप को राउंड कर दिया। अब ये बताइए, एक ग्रुप है जिसमें कि ए और बी आदमी है, या बी ए और ए आदमी है, तो उससे कोई डिफरेंस होता है? कोई डिफरेंस नहीं है, तो ये रिडंडेंट है, इसको हम काट दिया। एक ग्रुप में ए सी है, ए नाम का आदमी है, सी नाम का आदमी है, और एक लिखा हुआ है सी और ए है, तो दोनों सेम चीज डिनोट करता है, इसको काट दिया। एक ग्रुप में बी सी है, बी नाम का आदमी है और सी नाम का आदमी है, और उसमें पे फिर लिखा हुआ है सी नाम का आदमी है, बी नाम का आदमी है, तो ये रिडंडेंट है। तो बेसिकली हमारा जो सिलेक्शन हुआ है ये हो सकता है ए बी, ए सी और बी सी। तो 3 सिलेक्शन हुआ है। आपको कॉम्बिनेशन में डिफरेंस वहाँ 6 था, यहाँ पे 3 है। तो एक फार्मूला हम लिखते हैं, n थिंग्स है और r
थिंग्स टेकन एट टाइम, टेकन एट ए टाइम। तो कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, इसको डिनोट करेंगे एन सी आर से, और इसको क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल एन डिवाइड बाई फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर। ठीक है, इस फार्मूला का कॉम्बिनेशन में आपको बहुत ज़रूरत पड़ने वाला है, मेमोराइज कर लीजिए इस फार्मूले को। ठीक है, दो फार्मूला हमने कॉम्बिनेशन का ये निकाला और एक जो है परमुटेशन का ये निकाला है। इस दोनों फार्मूले को आप मेमोराइज कर लीजिए। तो चलिए एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि रिडल्ड वर्ड है और इसको कितने तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं। ऑब्वियस है इसमें अरेंजमेंट, नंबर ऑफ अरेंजमेंट पे अंतर पड़ेगा। टोटल वो लेटर कितना है हमारे पास, लेटर्स हमारे पास 7 है। तो अगर इसमें जो है हम 7 लेटर्स को कैसे कितने तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं, 7 P, R की जगह भी 7 है, चूँकि सारा का सारा ले रहे हैं तो इसको लिख सकते हैं 7 फैक्टोरियल 7 डिवाइड बाई 7 माइनस 7। फार्मूला पे मैंने बैठा दिया है, इजकल टू 7 डिवाइड बाई फैक्टोरियल, सॉरी यहाँ फैक्टोरियल 7 0, फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 0 की जगह पे 1 लिखेंगे। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 7। ठीक है, 7 लेटर्स का अगर वर्ड है तो हमको फैक्टोरियल 7 आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक इसमें कैच है, ये रिडल वर्ड जो है इसमें देखिए कि कोई वो ऐसा लेटर है जो कि रिपीट हो रहा है। तो डी लेटर कितने बार रिपीट हो रहा है, 3 टाइम्स। ऐसे केसेस में 3 टाइम्स, ऐसे केसेस में हमारा जो परमुटेशन हो जाएगा, अगर कोई लेटर रिपीट नहीं हुआ रहता तो फैक्टोरियल 7 रहता, अगर लेटर रिपीट हो रहा है तो ये जो है हम फैक्टोरियल 3 यहाँ पे लिख देंगे। गॉट इट, ये ऊपर में लिखेंगे 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3, नीचे में फैक्टोरियल 3, ये और ये कट गया, ये आंसर आ गया 840। चलिए एक नया क्वेश्चन लेते हैं। अब ये डाइजेस्ट वर्ड को हमको अरेंज करना है, लेकिन इसमें एक कंडीशन लगा दिया है क्या, कि वॉवल्स आर नेवर टुगेदर। तो पहले डाइजेस्ट में लेटर कितना है, ये लेटर्स कितना है, 1 2 3 4 5 6, इसको 6 लेटर है। तो इसमें 6 लेटर्स है, तो इसमें हमारा कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, 6P6 इजकल टू 6 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 6 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 6 माइनस 6। अगर इसको करेंगे तो फैक्टोरियल 6 आ जाएगा भाई, फैक्टोरियल 0, इसको हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 6 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 0 इजकल टू 1 इजकल टू फैक्टोरियल 6। अगर इसको करेंगे तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इजकल टू 720। अगर किसी तरह का कंडीशन हमारे पास नहीं रहता तो ये 720 होता, लेकिन इसमें कंडीशन है कि वॉवेल्स आर नॉट टुगेदर। ठीक है, वॉवेल्स आर नॉट टुगेदर, ये कंडीशन लगा हुआ है, तो 720 आंसर नहीं होगा। तो क्या होगा, सपोज कि वॉवेल्स एक साथ है, तब जो वर्ड हो जाएगा, ये जो हम डाइजेस्ट था तो DGST, और वॉवेल, 2 वॉवेल जो है क्या है, 2 वॉवेल पता है ना, I और E, AEIOU होता है, तो यहाँ पे I और E वॉवेल जो है ये एक साथ हमने रख दिया। तो अगर इस दोनों को अगर एक ये IE को अगर हम एक पकड़ें तो हमारे पास टोटल लेटर कितना हो गया,
हमारे पास 1 2 3 4 और एक इसको हम एक पकड़ते हैं तो टोटल लेटर हो गया हमारे पास, लेटर्स हो गया 5। इसको हम कितना इसका परमुटेशन कितना हो सकता है, परमुटेशन 6 लेटर्स का परमुटेशन हम किए थे ना, तो यहाँ कितना आया था 6, तो इसका परमुटेशन कितना हो जाएगा 5। ठीक है, और ये दो लेटर आपस में आई है तो ई आई भी हो सकता है, ये आई है तो ये जो है आई, तो इसका परमुटेशन कितना हो जाएगा, दो लेटर, अगर लेटर जो वॉवेल है, वॉवेल कितना है, वॉवेल हमारे पास 2 है, इसका परमुटेशन कितना ढंग से हो सकता है, फैक्टोरियल 2। तो ये जो है वॉवेल टुगेदर में परमुटेशन विथ वॉवेल टुगेदर, with vowel together. फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 2। ठीक है, यही होगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 2, इसको सॉल्व करेंगे, इक्वल टू हम लिखेंगे 5 4 3 2 1 और 2 का फैक्टोरियल होगा 2 इंटू 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 240। देखिए 240 हो गया जब वॉवेल साथ है। ठीक है, और एक जो हमने निकाला था 720, जबकि हमारा कोई कंडीशन नहीं था। टोटल अगर ये लेटर 6 लेटर है, हमारे पास लेटर कितना था, 6 लेटर था, उसमें 720 हो सकता है। वॉवेल अगर साथ रहेगा, वॉवेल विथ वॉवेल टुगेदर, तो हमारा जो आएगा वो 240 आएगा। तो परमुटेशन विथ वॉवेल नॉट टुगेदर, इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल ले लेंगे 720 माइनस 240 480। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखें ताकि मैं आपका डाउट क्लियर कर सकूं। मिलते हैं अगले वीडियो में नए कॉन्सेप्ट और शॉर्टकट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।